करेंगे इसके अंदर कट की हुई भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी को ना अच्छी तरह आपने क्रिस्पी करना है। अब हम ये बाकी मसाला है ना ये सारा डाल देंगे। चलो अच्छी तरह कुरकुरा क्रिस्पी होने तक हम इनको भून लेंगे ताकि मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप इसको 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए, ना हमने इसके अंदर प्याज डालने हैं ना टमाटर। बगैर प्याज टमाटर के ज़बरदस्त कुरकुरी हमारी जो भिंडी है, भिंडी मसाला, वो बनकर रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वर्माऊं शेफ फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, मसालेदार फ्राई भिंडी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी मसालेदार कुरकुरी भिंडी किस तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ पर ना मैंने ये भिंडी ले ली तकरीबन 1 किलो। इसको ना अच्छी तरह आपने धोने के बाद इसको पंखे के नीचे रख के अच्छी तरह से पानी जो है ना इसका खुश्क कर लेना। तो भिंडी आपने ताज़ी लेनी है। ये देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना कट कर लेते हैं। कट किस तरीके करना है, इस तरीके कलम शेप में हम इनको कट करेंगे। ये इस तरीके ना आपने इसको कट कर लेना है, या आप अपनी मर्जी से किसी तरह भी इनको कट कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आप ज़रूर ट्राई करें। भिंडी को आपने अंदर से चेक कर लेना है, अंदर से ख़राब तो नहीं है। तो सारी भिंडी ना हम इसी तरह कट कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो भिंडी है ना वो मैंने कट करके रेडी कर ली है। जल्दी से ना हम भिंडी को जो है वो फ्राई करते हैं। और ये जो कटिंग बोर्ड है इसको साइड पे कर देंगे। चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे और इस तरह की कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ज़्यादा नहीं शामिल करना। चल फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक को ना 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए और इसका कच्चापन भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। इधर लहसुन अदरक को ना तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लीजिए। देखिए इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। जल्दी से हम क्या करेंगे, इसके अंदर कट की हुई भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी को ना अच्छी तरह आपने क्रिस्पी करना है, क्रिस्पी होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। स्पैचुले को आपने चलाते रहना है, तब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर जो लेस है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती और ये कुरकुरी सी भिंडी नहीं हो जाती। तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। भिंडी को फ्राई करने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। भिंडी अच्छी तरह से कुरकुरी हो जाएगी। तो भिंडी को अच्छी तरह फ्राई कर लो, फिर आपको दिखाते हैं। इधर भिंडी को ना फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं। तो ये तारे से बननी शुरू हो चुकी हैं। जो इसकी लेस होती है ना भिंडी की, इस लेस को ख़त्म करने तक हमने इनको फ्राई करना है। फिर ये भिंडी जो है वो कुरकुरी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। इसी तरह आपने लगातार इसको चलाते रहना है और इसको हम फ्राई कर लेंगे। भिंडी को ना इधर तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। देखिए भिंडी बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है, लेस ख़त्म हो चुकी है। चेक करें। ज़्यादा इसके अंदर ऑयल डाल देंगे ना तो ये सारा अन बन जाएगा। ज़्यादा आपने इसके अंदर ऑयल नहीं डालना, क्योंकि ये हम कुरकुरी क्रिस्पी भिंडी बना रहे हैं, भिंडी मसाला। तो इसके अंदर ज़्यादा ऑयल आप शामिल नहीं करना आपने। इसको ना हम ऊपर से कवर कर देते हैं और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक सीक्रेट मसाला जो है वो रेडी कर लेते हैं। एक फ्राई पैन ले लेंगे इस तरह का, फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ना आपने बिल्कुल लो रखना, दम वाला। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद तेल शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 1/4 टीस्पून अजवाइन। इन मसालों को ना हमने तकरीबन
1 से 1.5 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना ताकि इन मसालों की ना प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अच्छा, इधर खड़े मसालों को ना मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो प्यारी सी ना खुशबू आना शुरू हो चुकी, तो हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून बेसन शामिल कर देंगे। बेसन को ना हल्की आंच पे आपने 1 से 2 मिनट तक भून लेना है ताकि बेसन का कच्चापन जो है अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। इधर बेसन को भी ना तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया है। इसको आपने ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, नहीं तो ये जल जाएगा। फ्लेम को ऑफ करेंगे और ये बेसन जो है ये भी हम मिक्सी जार में डाल देते हैं और कुछ और चीज़ें शामिल करके ना इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून कच्ची मूंगफली शामिल करेंगे। इसको आपने भूनना नहीं है, ना ही आपने इसके छिलके उतारने। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हस्बे जायका नमक डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से हम पीस लेते हैं जल्दी से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, मसाला जो है वो अच्छी तरह पिस चुका है। चलें अब जल्दी से ना हम भिंडी को देख लेते हैं। तो माशाल्लाह भिंडी जो है ना वो अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। फ्लेम को ना अब आपने लो रखना है। तेज़ आंच पे आपने ये मसाला डाल के इसको नहीं पकाना, नहीं तो मसाला जल जाएगा। आधा मसाला हम शामिल कर देंगे, इसको हम भून लेंगे एक बार, फिर हम दूसरा मसाला भी शामिल कर देंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप एक बार इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। आप भरमा भिंडी जो है वो भूल जाएंगे, इतनी ये मज़ेदार कुरकुरी भिंडी बनती है। अच्छा, मसाले को डाल के ना तकरीबन 1 मिनट तक मिक्स करते हुए भून लिया। अब हम ये बाकी मसाला है ना ये सारा डाल देंगे। चलो, और अब हम क्या करेंगे, इसी तरह चलाते हुए मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक और भून लेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा और इसको अच्छी तरह कुरकुरा क्रिस्पी होने तक हम इनको भून लेंगे ताकि मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और भिंडी भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, मसाले शामिल करने के बाद ना भिंडी को मैंने 3 से 4 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखें कितनी ज़बरदस्त मसाला भिंडी जो हमारी कुरकुरी बनकर रेडी हो चुकी। ये चेक, इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा मोटा कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। मज़ीद इसको ना इसी तरह मिक्स करते हुए 1 मिनट तक और कुक करेंगे ताकि हरे धनिया का सारा जो फ्लेवर है ना वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, भिंडी को ना हरा धनिया शामिल करने के बाद 1 मिनट तक और कुक कर लिया है। भिंडी हमारी माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप इसको 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये देखें, ना हमने इसके अंदर प्याज डालने, ना टमाटर। बग़ैर प्याज टमाटर के ज़बरदस्त कुरकुरी हमारी जो भिंडी है, भिंडी मसाला वो बनकर रेडी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। जल्दी से हम इसको एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी कुरकुरी भिंडी हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। और चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मज़ेदार क्रिस्पी कुरकुरी मसालेदार भिंडी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।